फिलहाल ये हेलीकॉप्टर सामने आ गया और यहाँ पर आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए शानदार भारतीय जनता पार्टी पीछे है, इंडिया गठबंधन आगे। हालांकि ममता बनर्जी अलग चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, बीजेपी दोनों से ही वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ी है। लेकिन जब दिल्ली की बारी आती है तो बंगाल के मुख्यमंत्री कहती हैं कि हम तो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार ही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है, बंगाल में टीएमसी को बड़ी बढ़त है। इलेक्शन कमीशन की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है। लेकिन अलग अलग हिस्सों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, टीएमसी 22 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़ा है ईसी का, वो आपके सामने रखेंगे। ईसी इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त है और कंगना रनौत पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रही हैं। मंडी की सीट पर वो आगे चल रही हैं। हालांकि बीच में विक्रमादित्य सिंह आगे हो गए थे, लेकिन फिलहाल पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रही हैं। ईश्वर का आशीर्वाद कितना मिलेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल एक बार आपके पास तरुण चुग जी आते हुए, अब जो बार बार वो 300 पार, 370 पार, 400 पार का नारा दिया जा रहा था, अभी तक का तो आंकड़ा यही बताता ना, बीजेपी भी 244 पर उसकी सुई अटकी हुई है। तरुण चुग जी, ऐसा है कि आप अभी तीसरा राउंड हुआ है और आप देखिए तीसरे राउंड के आसपास जो 230 पर इंडिया गठबंधन था वो वापसी की ओर उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है और ये अब काउंटडाउन रुकने वाला नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी टर्म में देश के लिए, विकसित भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन स्थापित करेगी। और ये ट्रेंड दिख रहे हैं, जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। आप बंगाल भी देखिएगा, बंगाल के परिणाम बहुत बड़े आने वाले हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड जो मेरे पास जानकारी है बहुत अच्छा ट्रेंड आ रहा है। और जब ये 10वां राउंड, छोटा छोटा कमेंट सबसे लेते हैं। अब पिछली बार आपकी पार्टी को वहां पर 18 सीटें आई थी और आप ये दम भर रहे हैं कि इस बार हम 25 के पार जाएंगे। देखते हैं, एग्जिट पोल में भी नंबर्स बहुत दिखाए गए हैं। लेकिन विदिशा का एक बार चर्चा कर दें। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान 1,47,000 वोट से आगे। ये पारंपरिक सीट, ये गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। सुषमा स्वराज यहाँ से लड़ती रही है। शिवराज सिंह चौहान वहां पर भारी मतों से इस वक्त आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार सुप्रिया जी और उनको भी दिखा दीजिए। मिस्टर भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये एक क्लियर कट मैंडेट इस बात को लेकर होगा कि अखिलेश यादव ने जो सही कॉर्ड है लोगों का, जो आम जनता के बीच वो गए, जो मेहनत उन्होंने की, वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर सपा 36 सीटों पर आगे है, आप बीजेपी को भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए अंजना जी, आपको एक बात याद होगी, जब भी आप लोग हम लोग को डिबेट में बुलाते थे तो हम एक ही बात कहते थे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या। और आप लोग की तरफ से आता था, अरे भदौरिया जी आते हैं महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे। अरे भाई, यही तो मुद्दा था, धर्म जात मुद्दा नहीं था। जो आप, मुझे लगता है शायद बीजेपी नहीं समझ पाई और हम लोग इस पे टिके रहे। सुप्रिया जी भी इसी पे टिकी रही, वही हम लोग बोलते रहे और जनता उसी को पसंद, महंगाई से जनता जूझ रही थी, जनता बेरोजगारी से जूझ रही थी। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये जवाब दिया है कि मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है। आप प्रभु राम की बात कर रहे थे, प्रभु राम तो हमारे आस्था का विषय है, हमेशा से है। लेकिन प्रभु राम के बच्चों की बात जनता पार्टी हार रही है। क्यों हार रही है? क्योंकि प्रभु राम के बच्चों की हम आप इससे कैसे खुश हो सकते हैं? एक बार इसी पर जल्दी से सुप्रिया श्रीनेत से कमेंट ले लेते हैं। सुप्रिया जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि ओवरऑल नंबर्स भी हम दिखा रहे हैं। छोटा छोटा कमेंट सबसे, क्योंकि हमें जाना है रिपोर्टर्स के पास भी, यहाँ भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रिया जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। 290 वर्सेस 223 अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव मुद्दों पर बिल्कुल मुड़ा है। मैं आश्वस्त हूं ये नंबर और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश ने भारी फेरबदल किया है और पूरी तरह से जो अखिलेश यादव जी ने और खासतौर से राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में एक ही मुद्दे को लेकर ललकार लगाई, वो मुद्दा कहीं ना कहीं हर जगह एको होता हुआ दिख रहा है। और हमें कोई संशय नहीं है इस बात में कि जनता मुद्दों पर डटकर चुनाव लड़ रही है। ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। सत्यप्रकाश जी आपके पास, मृत्युंजय जी आएंगे, आशुतोष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, संजय जी बने हुए हैं, संगीत रागी जी बने हुए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी पीछे बने हुए हैं। और इसी के साथ कई सारे दिग्गज हैं जिनको आप देख रहे हैं। पी मुरलीधरन, वो भी बीजेपी की तरफ से पीछे है अपनी सीट पर। वैभव गहलोत अपनी सीट पर, जालौर अशोक गहलोत के बेटे पीछे हैं। अब आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं हेलीकॉप्टर शॉट में यूपी के नंबर्स, क्योंकि यूपी के नंबर्स ही अब लगता है सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 38 सीटों पर सिर्फ बीजेपी आगे है और वहीं समाजवादी पार्टी, ये देखिए अगला नंबर भी आपके सामने आ रहा है,
समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी वहां पर लड़ी है, जहां पर कांग्रेस और सपा का जो ये गठबंधन है वो बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। सपा अपने दम पर बीजेपी से भी आगे दिख रही है। अभी शुरुआती रुझान ही है। बहरामपुर में अब अधीर रंजन चौधरी आगे हो गए हैं, यूसुफ पठान पीछे हो गए हैं। बहुत दिलचस्प है, हॉट सीट्स पर भी चर्चा उतनी ही मजेदार होती है। आदित्य यादव अब पीछे हो गए हैं। फिलहाल ये हेलीकॉप्टर अब लेकर आ रहा है इंडिया गठबंधन के आंकड़े उत्तर प्रदेश के, वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। खुद अखिलेश यादव कन्नौज सीट पर अपनी लीड बनाए हुए हैं। अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से आगे चल रहे हैं। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे और यहाँ पर एक एक करके वो तमाम बड़े चेहरे, अमित शाह गांधीनगर गुजरात से। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन का ये जो आंकड़ा, यानी कि कांटे की टक्कर, पिछली बार सिर्फ 5 सीटें समाजवादी पार्टी को तब मिली थी जब मायावती के साथ मिलकर चुनावी मैदान में वो गए थे। लेकिन इस बार तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ थी। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें समाजवादी पार्टी ने जातिगत के साथ साथ तमाम आंकड़ों को बिठाया। और ये तस्वीरें लगातार एक से दूसरी जगह की निकलकर सामने आ रही हैं। बड़े बड़े नेता एक से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के आगे और अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। वाराणसी से सटी हुई सीट है जहां पर वो पीछे चल रही हैं। गाजीपुर सीट पर बीजेपी पीछे चल रही है। हालांकि पिछली बार भी गाजीपुर, घोसी ये सीटें हार गई थी, जहां पर 1 जून को चुनाव हुआ था। उस समय हार का सामना उसको करना पड़ा था। लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में अगर अनुप्रिया पटेल, जो केंद्र में मंत्री भी बनाई गई थी मोदी 2.0 में आखिरी वक्त में, वो अगर पीछे चल रही है तो वहां पर फिर समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बेहतर स्थिति है वो आंकड़ा भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने यकीनन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर से बनारस से लौटता हुआ यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर पहुंचने जा रहा है स्टूडियो में, और आज तक के स्टूडियो में आकर वो आपके सामने आंकड़ा रखेगा। लेकिन अच्छे संकेत बीजेपी के लिए कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की उम्मीद कर रही थी 70 से ज्यादा जीतने की बात कह रही थी, लेकिन 70 सीटें तो छोड़िए, यहाँ पर 40 का आंकड़ा भी पार कर पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। 39 सीटों पर यहाँ पर एनडीए आपको दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन अपनी बड़ी बढ़त लगातार बनाए हुआ है। 2 चुनावों में लगातार वहां पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। 2014 में 71 सीटें जीती थी, 2 सीटें अपना दल को मिली थी। 2019 में 62 सीटें बीजेपी, 2 अपना दल को मिली थी। लेकिन इस बार 4 सीटें भी पार करती हुई, 40 भी पार करती हुई नहीं दिखाई दे रही है बीजेपी एनडीए। रुझानों में यूपी में सबसे बड़ा झटका यहाँ पर दिख रहा है। यूपी में बीजेपी 36 सीट पर, समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 36 पर, सपा 33 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार रायबरेली की एकमात्र वो सीट थी जिस पर जीत हासिल की थी। अमेठी की सीट राहुल गांधी हार गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव 2022 में हमने देखे थे, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर, 403 में से सिर्फ 2 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल हुई थी। एक उसके पास लोकसभा की सीट थी। लेकिन अगर वो 8 सीटों पर रुझानों में अपनी बड़ी बढ़त कायम रख पाती है तो फिर यकीनन उसके लिए संजीवनी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ये आंकड़े देने के काम जरूर करेंगे। और यहाँ पर कमेंट सबसे ले लेते हैं। संजय जी, आपसे शुरू करते हुए यूपी क्या कह रहा है? 2 लाइन। नहीं, यूपी जो कह रहा है वो तो स्क्रीन पर है आंकड़े, बिल्कुल कांटे का मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन तो दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन, बिल्कुल कांटे का मुकाबला है।